रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। 12 सालों में बीजेपी के घर के भीतर ऐसा नहीं हुआ जो अब हो गया। प्रशांत किशोर का डर था या वाकई में मामला पर्दे के पीछे कुछ और था कि कैंडिडेट ने 24 घंटे के भीतर नाम वापस ले लिया, नॉमिनेशन वापस ले लिया। क्या कोई वीडियो क्लिप का मामला है? बीजेपी के अध्यक्ष की सीट और नामांकन वापस। हेडलाइंस देखिए, हैरान करने वाली। बांकीपुर उपचुनाव, बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक ने नाम लिया वापस, कल ही दाखिल किया था नामांकन। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी 12 साल से, जब से मोदी अमित शाह की बीजेपी बनी है, तब से कभी आपने सुना कि कोई कैंडिडेट रण में उतारा और उसने 24 घंटे के भीतर अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया? और वो दिग्गज जिनके नॉमिनेशन को लेकर खूब चर्चाएं थी, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है ये, और इसी सीट पर चुनाव हो रहा है और बीजेपी दावा करती है कि पार्लियामेंट्री वोट से कैंडिडेट डिसाइड होता है, उसी को हम चुनाव में उतारते हैं। और वही कैंडिडेट 24 घंटे भी नहीं बीते थे, नॉमिनेशन वापस ले लिया। जिसके कैंडिडेट नॉमिनेशन में तमाम बीजेपी के दिग्गज आए। देखिए, तो क्या वाकई में कोई ऐसी सीडी पीके के हाथ में लग गई थी? राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही है कि पीके नॉमिनेशन का इंतजार कर रहे थे कि नॉमिनेशन की तारीख निकल जाए और फिर उसके बाद सियासी बम फोड़ा जाए। और दिल्ली दरबार को, बीजेपी दिल्ली दरबार को क्या इसकी भनक लग गई थी? महज 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया, और उस सीट पर जहां बीजेपी दावा करती है कि उसकी जीत तय है। क्या बहुत बड़ी फजीयत में बीजेपी फंसने वाली थी। मगर अब नैरेटिव क्या जा रहा है? नैरेटिव यह कि प्रशांत किशोर के डर से कैंडिडेट ने अपने पैर पीछे खींच लिए। वजह क्या यही है या कहानी कुछ और है, उस पर हम आए। मगर सबसे पहले यह पोस्टर देखिए, फिर बताएंगे यह दावा किसने किया कि यह वीडियो वाला मसला है, वो भी आपको दिखाएंगे। मगर पहले यह पोस्टर देखिए। पोस्टर में क्या दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर का डर है साहब बीजेपी को, इसीलिए जन स्वराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर को देखकर बीजेपी डर गई। सीट बीजेपी के अध्यक्ष की, इस्तीफा हुआ, सीट खाली हुई। 7 तारीख को घोषणा होती है, 9 को बीजेपी कैंडिडेट उतारता है और बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा, 24 घंटे नहीं बीते कि नाम वापिस हो लिया। अब इनसे मिलिए, नीरज सिन्हा, ये बीजेपी के नए कैंडिडेट हैं, बांकीपुर से उम्मीदवार, यानी अभिषेक की जगह नीरज की एंट्री। अब कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन जनता के बीच संदेश क्या जा रहा है सुनना चाहेंगे। गली गली में क्या शोर मच रहा है, पहले जरा सुनिए। प्रशांत किशोर के अपने समर्थक गली गली क्या शोर मचा रहे हैं कि पीके की वजह से बीजेपी डर गई। लेकिन क्या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है, कोई सीडी का मामला है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सुनिए जरा प्रशांत किशोर के समर्थक क्या कह रहे हैं। हम बताने आए हैं, समझाने आए हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, 12 सालों में पहली बार भाजपा ने अपने कदम पीछे लिए हैं। पहली बार भाजपा पीछे हटी है और उसे पीछे हटाने वाले नायक का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के डर से भाजपा के उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है। अब भाजपा नया उम्मीदवार देने जा रही है। अगर आप प्रशांत किशोर को जिता दीजिएगा तो 7वीं फेल, 7 व्यक्तियों का हत्यारा, जो हरा गमछा देखकर, जो जाति देखकर, जो धर्म देखकर, जो भरत के आगे तिवारी नाम लगा रहता है उसे देखकर, किसी नाम के आगे यादव देखकर, किसी नाम के आगे मुसलमान देखकर गोली मारने का आदेश देता है, ऐसे राजा को हटाना चाहते हैं तो आप प्रशांत किशोर को वोट करिए। तो ये कहानी में ट्विस्ट है या बीजेपी सीधे तौर पर कदम पीछे खींचकर अपनी फजीयत करना बचा रही है? पर्दे के पीछे पिक्चर क्या है? नीरज कुमार सिन्हा की एंट्री पिक्चर में और दूसरी तरफ अभिषेक को टाटा बाय बाय। अगर पारिवारिक कारण थे
अगर मान लीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, हूबहू वही पढ़ रहे हैं कि भैया देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे पारिवारिक कारण थे, मैंने कदम पीछे खींच लिए, तो फिर साहब 24 घंटे पहले वो पारिवारिक कारण नहीं थे? यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा पर्दे के पीछे चल रहा था। कुछ कहने वाले कहते हैं कि चारा घोटाला से जाकर इनके लिंक कनेक्शन जुड़ रहे थे, पार्टी ने इसलिए फैसला लिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आईपी सिंह एक सनसनीखेज दावा करते हैं। आईपी सिंह कौन है? यह है समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। अब इन्होंने जो सियासी बम फोड़ा, उसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि ये जो दावा कर रहे हैं ना, इस दावे को ध्यान से देखिएगा। और फिर जो तेजस्वी यादव की पार्टी है आरजेडी, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी वजह से हारे हैं, हमारी वजह से बीजेपी कैंडिडेट ने कदम पीछे खींचे हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो एक सवाल है। लेकिन आईपी सिंह क्या कह रहे हैं देखिए, सोशल मीडिया पर इन्होंने बकायदा लिखा कि क्लिप का है, क्लिप का जिक्र कर रहे हैं। किसी क्लिप सामने आने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, ये लिख रहे हैं बकायदा आईपी सिंह। और हम ये बिल्कुल साफ कर दें, ये दावा बिल्कुल हमारा नहीं है। अब इस दावे में क्या आधार है क्या नहीं है, ये आईपी सिंह जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन जो आरोप आईपी सिंह लगा रहे हैं, जो दावा आईपी सिंह कर रहे हैं, इस पर क्या बीजेपी सफाई देगी कि कोई क्लिप का मामला है? अब ये किसकी क्लिप है, कौन है इस क्लिप में, ये हम नहीं जानते। लेकिन नितिन नवीन की सीट पर प्रत्याशी उतरा और उनके सामने पीके, क्या पीके के डर से कदम पीछे कीजिए? अब आरजेडी के प्रवक्ता को सुनिएगा। आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, इनको भी जरा सुनिएगा। ये भी कुछ अपनी बलि का बकरा और कुछ कह रहे हैं। लेकिन पहले आरजेडी का ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। आरजेडी कहती है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी के नामांकन के बाद बीजेपी खेमे में खड़बड़ाहट, संभावित हार को देखते हुए बीजेपी अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस करने पर विचार कर रही है। यानी वो ये कह रहे हैं कि भैया हमारा डर था, और पीके कह रहे हैं हमारा डर था। डर किसी का नहीं था, कहानी तो कुछ और है, पर्दे के पीछे क्या है, यही सवाल है। अब शक्ति सिंह यादव को सुनिए क्या कह रहे हैं। अभिषेक सिन्हा बलि का बकरा टाइप का कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बांकीपुर उपचुनाव में दिलचस्प जो तस्वीर है अब तो खुल गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी अभिषेक बंटी की। कार्यकर्ता निराश हो गए हैं, मैं जानता था। तो बीजेपी का ये कदम पीछे खींचना ये संकेत क्या देता है? क्या वाकई में चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही उम्मीदवार इस बात को लेकर जान चुके थे कि जनता का आक्रोश उनको लेकर है? ऐसा तो नहीं है। बीजेपी ने कुछ ना कुछ सोच कर ही तो टिकट दिया होगा। अब ऐसे ही थोड़ी ना एकाएक, या फिर ये एक वॉकअप कॉल है बीजेपी के लिए। तस्वीर पर्दे के पीछे क्या कुछ और है। बड़े बड़े नेताओं का करीबी होना अभिषेक बंटी की पहचान रही है। बड़े बड़े नेता भाई, तभी तो नितिन नवीन की सीट पर इनको टिकट मिला। तो क्या उम्मीदवार का नामांकन वापस होना खुद बीजेपी जैसे संगठन के भीतर आपसी कोऑर्डिनेशन, समन्वय की कमी को दिखाता है? सवाल बड़ा है। संवाद और समाज के इतर खड़े हो रहे सवाल, और वो सवाल जिसका जवाब बीजेपी दे नहीं पा रही। क्या प्रशांत किशोर की चुनौती इसके पीछे वजह है? क्योंकि बीजेपी इस वीवीआईपी सीट को लेकर दावा करती है कि भाई ये सीट तो हमारी है, चाहे कुछ भी कर लो, चुनाव तो हम ही जीतेंगे, और जीतते आए। खैर सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये बीजेपी जाने, प्रशांत किशोर जाने। मगर बांकीपुर की लड़ाई अब इस वक्त जो है ना, वो जो आईपीएल होता है ना, आईपीएल कह लीजिए, T20 कह लीजिए। आईपीएल मतलब इंडियन पॉलिटिकल लीग, और T20 कुछ वैसे ही दिखाई दे रही है। बीजेपी किसी भी हाल में इस सीट को जीत लेना चाहती है, और प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक दिग्गज इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं सामने। अब आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये जो कदम बीजेपी ने खींचे पीछे, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ये आपके गले बात उतरती है कि नितिन नवीन की सीट बीजेपी की साख दांव पर, और वो कैंडिडेट जिसे बड़ी उम्मीदों के साथ उतारा, तमाम दिग्गज उसके नॉमिनेशन में पहुंचे और वो नामांकन वापस ले ले? ये सब कुछ साधारण दिखाई देता आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और हो सकती है जो दावे किए जा रहे हैं, या फिर वजह कुछ और है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।